नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। क्या आप प्रॉप फर्म ट्रेडर हैं या फिर एक प्रॉप फर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं? देन ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है। प्रॉप फर्म्स में ट्रेड करना और इंडिविजुअली किसी ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप ब्रोकर वाले अकाउंट में इंडिपेंडेंटली किसी भी स्ट्रेटजी या फिर किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं, बट वहीं पे प्रॉप फर्म के अंदर ऐसा आपको नहीं मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और अगर फॉलो नहीं किया देन आपके अकाउंट को टर्मिनेट या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्टाइल्स, यानी कि वैसे ट्रेडिंग स्टाइल्स जो कि प्रॉप फर्म अकाउंट्स के अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ लाइक दी वीडियो जिससे बाकी ट्रेडर्स तक स्प्रेड हो जाए, और अगर चैनल पे नए हैं आप देन प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस। तो चलिए डिस्कस करते हैं सभी रेस्ट्रिक्टेड ट्रेडिंग स्टाइल्स को। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मार्टिंगल स्ट्रेटजी। नाउ काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स का कमेंट आता है, कोई भी जब हम रिव्यू करते हैं प्रॉप फर्म्स का तो नीचे कमेंट करते हैं कि क्या मार्टिंगल स्ट्रेटजी अलाउड है इस प्रॉप फर्म के अंदर, ABC प्रॉप फर्म के अंदर। नाउ मोस्ट ऑफ दी प्रॉप फर्म्स आपको मार्टिंगल अलाउ करती हैं, बट कुछ प्रॉप फर्म्स आपको मार्टिंगल अलाउ नहीं करती हैं। वो हम आगे बताएंगे कौन से प्रॉप फर्म्स अलाउ करते हैं, कौन से प्रॉप फर्म्स अलाउ नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या है मार्टिंगल स्ट्रेटजी। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अस अज्यूम कि आप एक ट्रेडर हैं और आपने एक ट्रेड लिया है विद द लॉट साइज ऑफ 0.10 और आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है। देन आप अगेन उस ट्रेड में अपनी पोजीशन को ऐड कर रहे हैं विद द लॉट साइज ऑफ 0.20। अगेन ट्रेड लॉस में जा रहा है और आप फिर से पोजीशन को ऐड कर रहे हैं 0.40, बट अगेन आप लॉस में चल रहे हैं। आपने अगेन अपनी पोजीशन को डबल किया, 0.80 की पोजीशन आपने ऐड की। नाउ यही है मार्टिंगल स्ट्रेटजी, जहां पे जैसे ही आप लॉस में जाते हैं आप अपनी पोजीशन साइज को डबल कर देते हैं। नाउ क्या ये स्ट्रेटजी कामयाब है? तो हाँ, ये स्ट्रेटजी कामयाब है, बट एज पर आवर एनालिसिस इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए आपके पास डीप पॉकेट्स होना चाहिए, मतलब कि आपके पास अच्छा खासा खुला पैसा होना चाहिए। नाउ अब इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट कैसे होता है? जैसे आप अपने लॉट साइज को डबल करते हैं, अगर कोई रिट्रेसमेंट या फिर कोई करेक्शन आती है उस ट्रेंड के अंदर, देन वहीं पे आपका प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपका लॉट साइज काफ़ी ज़्यादा हो गया होता है। नाउ इस स्ट्रेटजी को कुछ प्रॉप फर्म्स अलाउ करते हैं और कुछ नहीं। जो प्रॉप फर्म्स इस स्ट्रेटजी को यानी कि मार्टिंगल स्ट्रेटजी को अलाउ करते हैं वो है फिनोटिव फंडिंग, फिक्सिफाई, फंडिंग पिप्स, अल्फा ग्रुप कैपिटल, फंडेड ट्रेडिंग प्लस, फंडेड नेक्स्ट, फंडेड इंजीनियर एंड ब्लू गार्डियन, माई फंडेड एफेक्ट्स, फंडिंग पिप्स। ये सारे प्रॉप फर्म्स आपको अलाउ करते हैं मार्टिंगल स्ट्रेटजी यूज़ करने को। बट कुछ प्रॉप फर्म्स हैं जो आपको अलाउ नहीं करती हैं मार्टिंगल, जैसे कि स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर। जी हाँ, स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर अलाउ नहीं करती है मार्टिंगल। OFP, ओवरव्यू फंडिंग प्रोग्राम, ये भी आपको अलाउ नहीं करती है। तो ये दो प्रॉप फर्म्स आपको मार्टिंगल स्ट्रेटजी अलाउ नहीं करते हैं। नाउ चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टेड ट्रेडिंग स्टाइल, जो कि है न्यूज़ स्ट्रेडलिंग। नाउ ये क्वेश्चन मुझे याद है टेलीग्राम के ऊपर वन ऑफ आवर ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने पूछा था मुझे कि अगर कोई न्यूज़ आने वाली है, फॉर एग्जांपल USD की राइट नाउ अभी NFP की न्यूज़ आने वाली, मान के चलते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक ऑर्डर ऊपर का लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल कि आपको पता नहीं है, कि आपका बाइस नहीं है वहाँ पे, कि यू डोंट नो कि न्यूज़ अगर पॉजिटिव आएगी तो ऊपर जाएगी, न्यूज़ अगर नेगेटिव आएगी तो नीचे जाएगी। तो आप अनबाइस्ड हो, कोई बाइस नहीं है आपका। आप क्या करोगे? तो आप एक ट्रेड लगाओगे ऊपर कि अगर मार्केट ऊपर की ओर मोमेंटम देती है देन आप एक ट्रेड ऊपर लगाओगे जो कि बाय स्टॉप ऑर्डर होगा। आप एक ट्रेड नीचे की ओर लगाओगे क्योंकि आपको नहीं पता, आपका बाइस क्लियर नहीं है, आप अनबाइस्ड वे से एक ऑर्डर ऊपर लगा रहे हो और एक ऑर्डर आप नीचे लगाओगे यानी कि सेल स्टॉप का। नाउ जिस तरफ भी मार्केट की मूवमेंट जाएगी आप कोशिश करोगे उस मोमेंट को कैच करने की। नाउ इसे ही स्ट्रेडलिंग कहते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ दी प्रॉप फर्म्स इसे अलाउ नहीं करती हैं। जो रिसर्च हमने की, जो हमने उनके कस्टमर सपोर्ट से पूछा, हमें पता लगा कि मेनली मोस्ट ऑफ द प्रॉप फर्म्स आपको न्यूज़ स्ट्रेडलिंग अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि आप स्ट्रेडल कर रहे हो न्यूज़ को, आप ऊपर भी लगा रहे हो नीचे भी लगा रहे हो, ठीक है। तो जो प्रॉप फर्म्स इसे अलाउ नहीं करती हैं वो है फिनोटिव फंडिंग, फंडिंग पिप्स एंड ब्लू गार्डियन।
और जो प्रॉप फर्म इसे अलाउ करती है एज पर आवर कन्वर्सेशन विद फिक्सीफाई, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप हमारे यहाँ पे न्यूज़ स्ट्रेडलिंग कर सकते हैं इन दी फिक्सीफाई। तो फिक्सीफाई आपको ओनली अलाउ करता है न्यूज़ स्ट्रेडलिंग, बाकी अदर प्रॉप फर्म्स आपको अलाउ नहीं करते हैं न्यूज़ स्ट्रेडलिंग। और ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूज़ स्ट्रेडलिंग करें, क्योंकि मैंने करके देखा था बहुत पहले और मैं उसमें कामयाब नहीं था। कई बार कामयाब था, कई बार कामयाब नहीं था। तो इसीलिए न्यूज़ स्ट्रेडलिंग ना करें, क्योंकि एक अनबाइस्ड वे ऑफ ट्रेडिंग है, तो प्लीज़ इसे तुक्का ना समझे, न्यूज़ स्ट्रेडलिंग ना करें। ऑलराइट, नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो कि प्रॉप फर्म अलाउ नहीं करती वो है HFT यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। नाउ क्या होता है HFT? बेसिकली ये एक एल्गोरिदम होता है जो कि डेवलपर द्वारा डेवलप किया जाता है, जिसमें एक स्पेसिफिक प्राइस के बाय और सेल डाले जाते हैं। नाउ इसे रेस्ट्रिक्टेड इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये विद इन सेकेंड्स थाउजेंड्स ऑफ सेल के ऑर्डर्स, थाउजेंड्स ऑफ बाय के ऑर्डर्स, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ सेल और बाय की पोजीशन बना लेता है विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। नैनो सेकंड्स के अंदर ये निकल जाएगा, आ जाएगा, नैनो सेकंड्स के अंदर ये ऑर्डर लगा भी देगा, आ भी जाएगा। नाउ ये प्रॉप फर्म्स अलाउ नहीं करती। हाँ, एक प्रॉप फर्म है जो अलाउ करती है, जैसे कि कोर्टाना FX, जो कि कई ज़्यादा लोगों ने कहा कि आप रिव्यू करें उसका, बट अभी तक हमने किया नहीं है बिकॉज HFT बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं एंड इवन कुछ ब्रोकर्स भी आपको HFT अलाउ नहीं करते हैं। नाउ हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के अंदर कई सारी स्ट्रेटजी हैं, जैसे कि टिक स्कैल्पिंग। नाउ टिक स्कैल्पिंग में आप बिड आस्क प्राइस के जो डिफरेंस होते हैं उसमें ट्रेड प्लेस करते हैं और माइक्रो और नैनो सेकंड्स के अंदर आप एंट्री करते हैं और उसी के अंदर बाहर निकल जाते हैं। HFT की एक और स्ट्रेटजी है जो कि लेटेंसी आर्बिट्रेज। नाउ लेटेंसी मतलब डिले यानी कि विलंब, देरी, और आर्बिट्रेज मतलब कि अंतर, डिफरेंस। नाउ लेटेंसी आर्बिट्रेज एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि डिफरेंट एक्सचेंजेस के प्राइस डिफरेंस के अंदर ट्रेड किया जाता है, जो कि सभी प्रॉप फर्म्स द्वारा रेस्ट्रिक्टेड है। नाउ ये डिफरेंस कैसे आता है प्राइस का? सो बेसिकली टाइम के ऊपर होता है। सो बेसिकली क्या होता है कि जो टाइम डिफरेंस होता है ना एक्सचेंजेस के अंदर, इस एक्सचेंज का टाइम डिफरेंस और इस एक्सचेंज का टाइम डिफरेंस और उस टाइम के अंदर जो प्राइस का डिफरेंस है उसको ट्रेड किया जाता है, उसी को हम लेटेंसी आर्बिट्रेज कहते हैं। हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है गैप ट्रेडिंग। नाउ ये भी बहुत लोग पूछते हैं क्या गैप ट्रेडिंग है क्या? बहुत ही सिंपल है। गैप ट्रेडिंग जैसा आपको नाम से पता लग रहा है कि गैप एक ऐसा एरिया और गैप चार्ट के अंदर जहां से प्राइस ऊपर उठा है या फिर नीचे गिरा है ना, वो गैप डिपेंड करता है कि किस टाइप का है, वो ब्रेकवे गैप है या फिर एग्जॉशन गैप है या फिर कॉमन गैप है। उस गैप को ट्रेड किया जाता है, डिपेंड करता है कि आप पैटर्न के वे में इसको ट्रेड कर रहे हो, कैंडल स्टिक के वे में इसको ट्रेड कर रहे हो। तो ये भी स्ट्रेटजी रेस्ट्रिक्टेड है सभी प्रॉप फर्म्स द्वारा। हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है हैजिंग। नाउ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग हैजिंग के बारे में कि सर ये करेंसी पेयर ले लूं और वो शॉर्ट मार दूं, इसको बाय कर लेता हूं, इसको सेल कर लेता हूं, ऐसा कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, या फिर 2 अकाउंट लेके एक में बाय करता हूं, एक में सेल करता हूं। तो सबसे पहले हैजिंग समझते हैं। हैजिंग होता क्या है? हैजिंग मेनली 2 टाइप के होते हैं फॉरेक्स में। पहला है डायरेक्ट हैजिंग और दूसरा है क्रॉस हैजिंग। सबसे पहले डायरेक्ट हैजिंग। सो डायरेक्ट हैजिंग में क्या होता है कि आप एक ही करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनाई है यूरो USD के अंदर, उसको आप हैज करना चाहते हैं, देन आप शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे सेम यूरो USD के अंदर। नो, अगर इसमें आपको प्रॉफिट बनाना है देन दोनों पोजीशंस को कैंसिल करोगे और प्रॉफिट बुक करोगे। नाउ ये डायरेक्ट हैजिंग है और ये कई ज़्यादा प्रॉप फर्म्स आपको अलाउ करती हैं। दूसरा है क्रॉस हैजिंग। नाउ क्रॉस हैजिंग में आप 2 करेंसी पेयर से हैजिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लॉन्ग पोजीशन ली है, फॉर एग्जाम्पल GBP USD, इसके अंदर आपने एक लॉन्ग पोजीशन ली और आप चाहते हो कि आप USD को हैज करो, तो आप क्या करोगे? आप दूसरी करेंसी पेयर सेलेक्ट करोगे, जैसे कि NZD USD। नाउ यहाँ पे आप NZD USD को शॉर्ट करोगे। नाउ यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप हैज कर रहे हो किसको? US डॉलर्स को। नाउ इसे हम क्रॉस हैजिंग कहते हैं और ये कई ज़्यादा प्रॉप फर्म्स द्वारा रेस्ट्रिक्टेड है। हमारा नेक्स्ट जो रेस्ट्रिक्टेड ट्रेडिंग स्टाइल है वो है ग्रुप हैजिंग। ना ग्रुप हैजिंग क्या होता है? फॉर मान के चलते हैं मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है और उसका एक फ्रेंड है, हम 3 लोग हैं, हम तीनों के पास 3 अकाउंट है प्रॉप फर्म्स के। नाउ मान के चलते हैं हम एक करेंसी पेयर सेलेक्ट करते हैं, जैसे USD JPY या फिर GBP USD लेते हैं। तो मैं GBP USD को बाय कर रहा हूँ पूरे मंथ के लिए या फिर एक टाइम ऑफ पीरियड के लिए, फॉर एग्जाम्पल 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए। वहीं पे मेरा दूसरा फ्रेंड क्या कर रहा है? वो सेल कर रहा है। हमने आपस में बात करके वो चीज़ें की हैं।
नो इसे कहते हैं ग्रुप हेजिंग, और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसे आप कभी ना करें। अगर प्रॉप फर्म्स को इसके बारे में पता लगा, क्योंकि प्रॉप फर्म्स सबको अलाउ नहीं करती हैं, बट अगर प्रॉप फर्म्स को पता लगा देन पूरी उम्र के लिए आपको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट ट्रेडिंग स्टाइल एक्सपर्ट एडवाइजर। नाउ सबसे पहले लॉट ऑफ ट्रेडर्स की क्वेरीज आती है कि क्या ABCD का ये यूज़ कर लें, क्या कोई ट्रेडिंग बोर्ड सजेस्ट कीजिएगा आप। नाउ सबसे पहले जिन्हें नहीं पता एक्सपर्ट एडवाइज़र क्या होता है, सो एक्सपर्ट एडवाइज़र एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि किसी भी डेवलपर द्वारा डेवलप किया जाता है, जिसको MT4 या फिर MT5 में अपलोड किया जाता है। ये पीस ऑफ कोड डेवलप किया जाता है आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर और कई ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर बेस्ड होता है। नाउ मोस्ट ऑफ द प्रॉप फर्म्स आपको अलाउ करती हैं एक्सपर्ट एडवाइज़र, आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, बट वो साथ में एक कंडीशन देते हैं। वो कंडीशन ये होती है कि जो एक्सपर्ट एडवाइज़र आप यूज़ करेंगे वो यूनिक होना चाहिए, यानी कि वो पीस ऑफ कोड या फिर वो ट्रेडिंग स्टाइल आपका खुद का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से ये बाई कर रहे हैं और वो 100,000 ट्रेडर्स द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। नो ऑब्वियसली आपके कई सारे ट्रेड सेम रहेंगे अगर आपने वैसा कुछ बाय किया तो, जो कि अकाउंट मैनेजमेंट टीम या फिर रिस्क मैनेजमेंट टीम वहाँ पे देखेगी, और ये चीज़ प्रॉप फर्म आपको अलाउ नहीं करती है। सो ये अगर आप यूज़ करते हो देन मेक श्योर कि वो आपका खुद का ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी का खरीद के आप यूज़ नहीं करोगे। हमारी नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टेड ट्रेडिंग स्टाइल है अकाउंट मैनेजमेंट एंड अकाउंट पासिंग सर्विसेज। हमारे ग्रुप के अंदर भी कई चतुर लोग आते हैं, वो वहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं कि आप मेरे को $100 दो, मैं आपको अकाउंट पास करवा दूंगा। इसको आपको पूरा अवॉइड करना है, फालतू में अपने पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। कोई भी प्रॉप फर्म आपको अकाउंट मैनेजमेंट अलाउ नहीं करती है या अकाउंट पासिंग सर्विसेज के अकाउंट को अलाउ नहीं करती है। इवन अगर आप पे आउट के स्टेज में पहुँच भी गए ना, प्रॉप फर्म आपको पे आउट नहीं देगी, अकाउंट को सस्पेंड कर देगी। तो इन सारे फालतू की बातों में ना पड़े, खुद से ट्रेडिंग सीखें, चाहे जितना भी समय लगे। देयर इज नो शॉर्टकट इन ट्रेडिंग गाइस। ऑल ट्रेडर्स, दिस इज इट फॉर दी probated trading styles. I hope you find this video insightful. Till then, stay green and happy trading to all guys.